उपदेश करते हैं तो सावित्री पुरुष पंडित जी की विद्या की प्रशंसा करते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक आप उसकी तारीफ करें, फिर अपने ही पति की तारीफ करें। तब पार्वती। पहले आपको परिचय जानना चाहता हूं। मैं मीनाक्षी वर्मा हूँ। मैं जनपद बरेली में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। इसके साथ ही मुझे मंडल का प्रभार भी है। मैं उपनिदेशक समाज कल्याण का भी प्रभार देख रही हूँ। आज कितने विभाग किया गया मुख्यमंत्री? आज शासन की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 225 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। कितने मुस्लिम हैं? जिसमें 21 जोड़े जो है विभिन्न ब्लॉकों से हैं, वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। साथ ही 202 जोड़े हैं जो हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनका आज यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ विवाह संपन्न कराया गया है। आशा है कि इन सबका जीवन आगे सुखमय होगा और जो सरकार की मंशा है उसको हम लोग अच्छे स्वरूप से फलीभूत कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या क्या सामान दिया गया है? जैसा कि शासनादेश में व्यवस्था है सामूहिक विवाह के अंतर्गत, उसमें लड़की को पायल, बिछिया, 7 बर्तन और कपड़े की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी है। उसके तहत एक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन हो रखा है। उस समिति द्वारा यहाँ जनपद बरेली में सभी वर वधू को 2 जोड़ी साड़ी लड़कियों के लिए, एक पायल बिछिया का सेट, एक प्रेशर कुकर 51 बर्तनों का सेट, इसके अलावा एक सीलिंग फैन, एक बक्सा, ये सब सामान दिए गए हैं। इसके अलावा भी मेडिकल विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल किट और वन विभाग द्वारा सभी बच्चियों और बच्चियों को एक जो है पौधा भी दिया गया है। इसके अलावा राजश्री इंस्टीट्यूट द्वारा भी सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार दिए गए हैं। और वर के लिए इसमें एक पैंट शर्ट का भी प्रावधान किया गया है, पगड़ी, साफा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। रुपए भी दिए गए? ये जो 35,000 का जो शासन ने जो निर्धारण किया उसमें टोटल 51,000 रुपये का पैकेज है। 35,000 रुपये सीधे बच्ची के खाते में जाएगा, 10,000 रुपये का सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये वो विवाह आयोजन के लिए होता है प्रति वर वधू के। इसमें सिर्फ बरेली जिले के शामिल हुए हैं, बाहर से भी हैं? ये सभी वर वधू यहाँ बरेली जनपद के ही हैं। आज लगभग 200 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामूहिक विवाह योजना चलाई है। उसमें जो गरीब लोग हैं उनके विवाह भी इतने आलीशान पंडाल में इतने खूबसूरत तरीके से अच्छे से हो सकें, उनके जीवन भर एक आदमी को याद रहता है कि उसकी शादी कैसी हुई थी। ऐसी भव्य शादियों को देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने इन गरीबों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। 35,000 रुपये नकद उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा का सामान विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा सामान दिया जा रहा है। जैसे बेटियों को विदा किया जा रहा हो, उसके लिए सभी संस्थाओं को और सभी अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये 200 जोड़े अपने जीवन को अच्छा और सुखमय व्यतीत करेंगे और इस याद को जो आज इस भव्य पंडाल में इनकी शादी हो रही है, इसको भी वो जीवन भर अपने जीवन में, दिल में सजो के रखेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा शौर्यत्राः उपदेश करते हैं तो सावित्री पुरुष पंडित जी की विद्या की प्रशंसा करते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक आप उसकी तारीफ करें, फिर अपने ही पति की तारीफ करें। तब पार्वती नित्यम महादेव चतुर्थ विष्णु साक्षिका अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में स्त्री पति की अर्धांगिनी है, इसलिए इस वचन को स्वीकार करो। सप्तमी विष्णु साक्षिका अर्थात पराए घर में हम सखियों स्त्रियों के संग में बैठे हो और हमसे वहाँ पे कोई भूल चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो उसको नहीं घर पे आके हमने उस चीज के लिए। मेरा नाम आरती गुप्ता है।
युवा जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय युवा संगठन से। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज शरबत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रत्येक वर्ष चलता है हमारे संगठन की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये इच्छा तक जितना हो सकता है हम यहाँ सबको शरबत पिलाते हैं। हमारा पूरा संगठन से बहुत सहयोग करता है, सभी लोग मिलकर ही कार्य को पूर्ण करते हैं। और आज एकादशी का दिन भी है, बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन सभी लोग मिलकर शरबत वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आप हमेशा खुशहाल रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। हमारी सबकी कामना है, यही सबकी दुआ है कि आप सब लोग खूब खुशहाल रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें।